मैं कैसे कैसे किस किस के कहां से नीचे ऊपर लेट लेट कर आई हूँ। मैं 4 सीमाएं कैसे पार करके आई हूँ। जब वो 4 बच्चे उसने पैदा किए तेरे साथ बेड पे, वो दिन नहीं याद दिलाए तूने कि जब मिस कॉल से हमारा खेल शुरू हुआ था? वो दिन नहीं? भाई आप कौन? आप कौन? क्यों नहीं काट सकता? क्यों नहीं बोल? तुम कुछ भी कोई बोले, कुछ भी कोई भौंके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर जाएंगे ना, जब तुम्हारे जिगर के टुकड़े तुमसे दूर जाएंगे, और वो भी कि पहली बात तो मैं मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ कि मीडिया वालों, अगर तुम दो पक्ष को बिठा रहे हो तो कम से कम दोनों पक्ष की बात तो सुनो। और मैं तो मीडिया वालों को कहती हूँ कि भाई मुझे बिठाओ ना, मुझे क्यों नहीं कभी बिठाते ये लोग? सीमा के साथ, हैदर के साथ मुझे क्यों नहीं बिठाते? मुझे बिठाए। और शर्म आनी चाहिए लोगों को। अगर तुमने हैदर की बात सुननी नहीं थी तो हैदर को तुमने बिठाया क्यों? ठीक, अगर तुमने हैदर की बात, मैं तो कहती हैदर बेवकूफ है, उनको कह रहा है 1 मिनट दो, 1 मिनट दो, मैं आपको सबूत देता हूँ। अरे तू काट देना फोन, तू फोन काट के जा। इनकी क्या औकात तुझे 1 मिनट दे ना दे? मीडिया वाले, तू काट दे फोन, अकेली बोलती रहे मीडिया में। तो कहने का मतलब ये है, ये सब मीडिया सब मिली हुई है भाई इनके साथ, ठीक है? मीडिया इसकी है, सीमा की। अगर मीडिया सही होती तो दोनों तरफ का पक्ष दिखाती, दोनों तरफ की बात दिखाती, है ना? और हैदर को बात करने का मौका देती। सीमा भौंक रही है, मीडिया वाला नहीं नहीं आप जाओ, नहीं 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 आप काट नहीं सकते। भाई आप कौन? आप कौन? क्यों नहीं काट सकता? क्यों नहीं बोल? तुम उसको कहो लाओ सबूत दिखाओ भाई। मुझे कोई कहे नहीं नहीं आप चैनल छोड़कर नहीं जा सकती, आप सबूत यही दिखाओ, तो मैं किसी के बाप की गुलाम हूं क्या? मैं किसी की बिकी हुई हूं क्या? मेरा जब दिल करेगा मैं चैनल पे आऊंगी, किसी का नहीं दिल करेगा नहीं आऊंगी। धक्का है कोई? तुम इंडिया में हो तो इसका मतलब तुम सीमा की बात करोगे? एक बाप रो रहा उसकी बात नहीं सुनोगे? उसकी बात भी सुनो ना, ढंग से सुनो। सीमा भौंक रही है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जब तुम मारते थे और जब वो 4 बच्चे उसने पैदा किए तेरे साथ बेड पे, वो दिन नहीं याद दिलाए तूने कि जब मिस कॉल से हमारा खेल शुरू हुआ था? वो दिन नहीं याद दिलाए तुमने? ये नहीं कहा कि मैं अपने शहर से भागकर आकर तेरे से मैंने शादी की और मैंने जबरदस्ती शादी की और मैंने फिर तेरी बीवी के साथ तलाक भी करवाया? तो कहीं ना कहीं हैदर को भी बद्दुआ लगी हुई है अपनी पहली बीवी और बच्चों की। देखिए बद्दुआ असर तो करती हैं भाई, चाहे लेट करे। सच्चाई तो सच्चाई होती, झूठ झूठ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया वाले, मेरे को तो बहुत हैदर पे गुस्सा आ रहा था कि तू कह रहा है मुझे 2 मिनट दो। वो कौन होते तुझे 2 मिनट देने वाले? बात करने वाला तू, तुझे क्या जरूरत है? तू छोड़ कर जाना चैनल, तू अपना ला सबूत ला। तो कहने का मतलब है ये सब प्री प्लान प्रोग्राम है इनका। ये देखो भैया मैंने तो जहाज तैयार कर लिया है। मैं जहाज ही तैयार कर रही थी, बस अब कुछ समय लग गया इसकी कारीगरी पे। अब ये ऐसे करके कहाँ गया पाकिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान। टेंशन मत लो, हमें ये पाकिस्तान में सीधे गिरेगा ना माता? ये हाँ, पाकिस्तान में जो घर बेच के आई है ना ऐसे, हाँ। ओ वो गया है ना? ये पाकिस्तान में जाके गिरेगा उसके घर के ऊपर ही, ठीक है? कहने का मतलब ये बेशर्मी की बात होती है भाई। इतना बड़ा कोई मीडिया वाला नहीं है। मैं सही बताऊं, अगर मुझे कोई अपनी बात ना रखने देना तो किसी के बाप में दम नहीं मुझे जबरदस्ती यहाँ बिठा ले, ठीक है? एक ही बाप में दम है मेरे में, जो मेरा ऊपर वाला बाप है, और किसी में दम नहीं। क्या पता बोला हो कि आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन एंड वक्त पे इन लोगों ने ऐसे किया हो। क्योंकि ये बोल रहा था, ये बोल तो रहा था कि मैं आइंदा से नहीं आऊंगा। जब इसको जी न्यूज वाले, आज तक वाले बड़े बड़े चैनल बुलाते थे, तब बेचारे को कहाँ बोलने दिया जाता? तो उठाओ पिछली खबर, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। नहीं, पहले तो मैंने देखा है, नहीं बोलने दिया, नहीं बोलने दिया जाता था। रखी जाती थी। इसके भाई, सो कॉल्ड भाई, जो वकील साहब बोलते थे, उसको तो बोलने ही नहीं दिया जाता था। उसको तो बुलवाया, तो मैंने बुलवाया चैनल पे, हेडलाइन पे, वर्तमान भारत पे, और ये अपना आपका ये न्यूज गैलरी पे मैंने बुलवाया हैदर को कि बोल तो अपनी बात रख। इसने ये तो नहीं बताया कि मैं हैदर का मकान बेचकर भाग आई हूँ, मैं कैसे कैसे किस किस के कहां से नीचे ऊपर लेट लेट कर आई हूँ, मैं 4 सीमाएं कैसे पार करके आई हूँ। पत्रकार पूछो ना, हिम्मत है?
हिम्मत है जयचंदों में, हिम्मत नहीं है किसी में। सिर्फ चाटू करनी आती है। ये वो लोग हैं जो जमी पर चाट जाते हैं भाई। सच्चाई पूछने का दम नहीं है। पता हम सीमा से सच्चाई पूछेंगे तो भाग जाएगी चैनल छोड़ के। इनमें दम नहीं है तो झूठ भी क्यों दिखाते हो? अगर तुम किसी का सच नहीं दिखा सकते तो तुम्हारे झूठ दिखाने का भी क्या हक है भाई? चाहे कितनी भी पत्रकारी करो, कुछ भी करो, भगवान को तो जान देनी है, उसके घर में तो जवाब देना है कि उसके घर में भी जवाब नहीं देना तुम्हें। तुम एक बंदे की बात सुन रहे हो, दूसरा कह रहा है मेरी बात सुन लो, मेरे बच्चों की बात सुन लो, मेरे बच्चों में दोनों अकेले अकेले बोल रहे हैं, उसकी कोई सुनी नहीं। मैं तो कहती बिल्कुल उसको बंद कर देना चाहिए था, हैदर को चैनल बिल्कुल उसी टाइम काट देना चाहिए था कि सुनो अगर मेरी बात नहीं सुननी तो ये लो, लगाता, खत्म, ठप्पा लगा देता क्रॉस के ऊपर, लो जी खत्म कहानी। अरे उसकी सुनता कौन है? हमें देखो, मैं फिर कहती हूँ, ना मुझे किसी पाकिस्तान से कुछ लेना, ना पाकिस्तान वालों से कुछ लेना। मैं सिर्फ सच हक की बात करती हूँ कि वो इंसान, सिर्फ एक बाप की बात करती हूँ कि बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ भी कोई बोले, कुछ भी कोई भौंके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर जाएंगे ना, जब तुम्हारे जिगर के टुकड़े तुमसे दूर जाएंगे, और वो भी वो वाले जिनके लिए तुम 7 समुंदर पार कमाने के लिए गए हो, कभी तुम ऑटो चलाते हो, कभी तुम वहां पर टैले लगाते हो, है ना, कभी तुम लोगों के झूठे बर्तन साफ करते हो, और वही बच्चों को लेकर तुम्हारी बीवी भाग जाए तो तब पता लगेगा जो आज इस बात का मजाक उड़ाते हैं, है ना। वो तो यहाँ पर याशी कर रही है, अपना कोठा चला रही। पहले पाकिस्तान कोठा था, अब वो नाम चेंज हो गया है क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की नहीं ज्यादा हुई थी, यहाँ पर तरक्की हो गई। वो कहते हैं ना जब नाम बड़ा होना चाहे तो फिर हम अपना उसके काम का नाम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर कोठा खुल गया, तरक्की हो रही है यहाँ पर। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि इसने, मतलब लोग देखो, मैं अभी एक इसी फोन में है, मतलब मीडिया को बयान दे रही है और इसको कुछ हो रहा है कि मेरे भाई पीछे बैठे घूम के ऐसे दे रही है, तो उन्होंने इशारे से कह दिया। मतलब ये वो होते हैं ना कि मतलब एक गूंगे बैरों का स्कूल होता है कि वो चलाते हैं। ये वो वाला स्कूल भी चलता है इनके यहाँ पे कि तुम इशारों ही इशारों में मैं ये कहूंगा तो तुम ये समझ जाना। ठीक इनके यहाँ ये भी चलता है? और बेशर्मी, मैं कहती हूँ कि मैंने जिंदगी में ऐसी बेशर्मी पहली बार देखी है, चाहे वो मर्द की हो चाहे वो औरत की हो। मतलब एक जिल्लत बड़ी, सच में इतनी बेशर्मी से इंसान कहता है कि मैं पंखे से लटक जाऊंगा पर बेइज्जत नहीं होऊंगा। और यहाँ पर कोई फर्क नहीं। मतलब भैया अगर सवाल पूछ लेता, अगर वो पूछ लेता पत्रकार सीमा से सच्चाई, सीमा भाग जाती, उसका चैनल कहाँ से चलता? अरे ना भारत मेरे से बात करे ना, मेरे को बिठाए सीमा के साथ, हैदर को भी बिठाए, वकील साहब को भी बिठाए सबको बुलाए मुझे चैनल पे। बहुत कड़वा होता है। राम मंदिर जाएंगे, जाओ राम मंदिर जाओ। अगर 140 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को नहीं दिख रहा तो क्या मेरी डबल आंखें लगी है, मुझे ज्यादा दिखेगा? अगर इनको नहीं दिख रहा, कोई मैंने टेंडर पास कर रखा है, कोई मेरे को फंडिंग आ रही है, कोई मुझे कुछ अलग से दे रहा है कि मैं अकेली लड़ूं, भाई आस्था में आप लड़ो, किससे लड़ूं? कल को मेरी जमानत कौन कराएगा? बताओ कौन कराएगा? यहाँ पर 100 रुपया तो किसी से सहयोग नहीं होता। कोई मतलब कंबल बांटने हो, कपड़े लाने हो, कोई चीज लानी हो, ये लोग मेरी जमानत करवाएंगे? सब भाग जाएंगे कि अरे आस्था माँ को क्या पड़ी थी, आराम से अपना बैठती, क्या जरूरत थी आस्था माँ को पंगा लेने की।